बीच में बांटना चाहूंगा। याकूब का पत्री उसके 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। याकूब न लेखनम अंजाम अध्यायम पदनारामत वाक्यम। याकूब उसके 5 अध्याय के 16 वचन में कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന അധികം ഫലിക്കും. Prayer of the righteous accomplishes much. हम नया जन्म पाया हुआ विश्वासी लोग, उद्धार पाया हुआ विश्वासी लोग, हम प्रार्थना जीवन को, प्रार्थना के समय को बहुत महत्व देते हैं। और यहां पर एक भेद, प्रार्थना का एक मिस्ट्री बताते हुए कहता है कि जो धर्मी जन का प्रार्थना है वो अधिक फलवंत होता है। यानी फलवंत नहीं होने वाली प्रार्थनाएं भी बाइबल में हम देख सकते हैं। अगर हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में अधिक फलवंत होना है तो वो एक धर्मी जीवन से निकलने वाली प्रार्थना होना। बहुत लंबा समय करना या बहुत बार करना, उससे अधिक हमारा जीवन राइचियस, धर्मी, नीतिमान है क्या, हम उसको परख कर देखना चाहिए। और इसी वचन की सच्चाई को, प्रार्थना जीवन के इस मिस्ट्री भेद को उजागर करने वाला पुराने नियम के एक भाग से कुछ बातों को मैं बांटना चाहूंगा। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत फलवंत होती है। द प्रेयर ऑफ द राइचियस अकम्प्लिशेस मच. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന അധികം ഫലിക്കും. लूका रचित समाचार उसके पहले अध्याय का 5 और 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 5-ഉം 6-ഉം वाक्यങ്ങൾ यहां पर मैं पढ़ूंगा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था, जिसको अंग्रेजी में हम एलिजाबेथ भी कहते हैं। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यहां पर प्रभु का दास और दासी के विषय में जकरिया और एलिजाबेथ जो पति पत्नी हैं, उनके विषय में पवित्र आत्मा कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके वो बताता है। वे एक बहुत अच्छे परिवार से आते थे, वे एक याजक के परिवार से आते थे और वे एक याजक की सेवकाई करने वाले लोग थे। और पवित्र आत्मा उनकी जो खूबी है, उनकी विशेषता उस 6ठे वचन में बोलता है, वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दे वर राइचियस इन द आईज ऑफ गॉड. मनुष्य के सामने धर्मी बनना या धार्मिकता में चलना उससे बेहतर है कि परमेश्वर के नजरिए में धर्मी बनना है। याकूब उसके 5 का 16 कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना अधिक फलवंत होती है। Prayer of the righteous accomplishes much. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന अधिकम फलिक्युम. तो यहां पर पहले सच्चाई हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में धार्मिकता को देखता है। क्या हम परमेश्वर के नजरिए में धर्मी हैं? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य का अंगीकार, प्रशंसा, स्तुति या तालियों की गूंज सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमें हर पल देखने वाला परमेश्वर के नजरिए में क्या हम धर्मी हैं। यहां पर वो परमेश्वर के नजरिए में दोनों धर्मी थे। और उसका आगे बोलता है, वे प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर के वचन में जो संदेश हमें अच्छा लगता है उसको स्वीकारते हुए, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसको अलग करते हुए, ऐसा जकरिया और एलिजाबेथ नहीं करते थे। यहां पर बोलता है, वे प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हमारा जीवन भी परख कर देखना है, क्या एलिजाबेथ और जकरिया के समान क्या हम परमेश्वर के नजरिए में धर्मी हैं? आर वी राइचियस इन द साइट ऑफ गॉड? और दूसरा, परमेश्वर पिछले दिनों में और इन दिनों में जो भी वचन हमको देता है, हमारे व्यक्तिगत जो समय हम बिताते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, प्रभु के दासों के द्वारा, संगतियों में, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन हमको दिया जाता है, क्या हम उन विधियों पर, उन व्यवस्थाओं पर, उन वचनों पर, उन आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन में करते हैं? याकूब उसके पहला अध्याय का 22 वचन कहता है, सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनना चाहिए। जो वचन को सुनकर उसको नजरअंदाज करता है, अपने जीवन में अपनाता नहीं है, बाइबल कहता है वो अपने आप को स्वयं धोखा देता है। तो एलिजाबेथ के समान, जकरिया के समान परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर के नजरिए में धर्मी बनते हुए, परमेश्वर के हर एक वचन को, वो छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो, उस विधियों पर चलने की एक लालसा, अभिलाषा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा प्रभु का दास और दासी
पति पत्नी एलिजाबेथ और जो जकरिया है, उनके जीवन में एक कमी था। उसका 7वां वचन कहता है, लूका उसके पहले अध्याय का 7 वचन, लूकोस 1:7, उनकी कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम की जो व्यवस्था के अनुसार शादी के पश्चात पति पत्नी को अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो एक निंदा का पात्र माना जाता है। एक श्राप, एक कर्स के रीति से भी जो बैरन वुमेन है, जो बांझ है, उनको देखते हैं। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रीति से मैं बहुत सारे प्रभु के दास और दासियों को जानता हूं, कुटुंबों परिवारों को जानता हूं जो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, लेकिन किसी कारणवश परमेश्वर की योजना के अनुसार उनको संतान का प्राप्ति नहीं हुआ है। तो नया नियम में बच्चा ना होना, संतान प्राप्ति ना होना कोई श्राप या कोई कर्स नहीं है, वो परमेश्वर की योजना हो सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एलिजाबेथ और जकरिया बहुत बूढ़े अवस्था में हो गए, मतलब शादी के पश्चात काफी साल हो गया, उनको संतान का प्राप्ति नहीं हुआ। हो सकता है परमेश्वर का योजना उनके जीवन में वो हो सकता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है परमेश्वर उनकी जो कमी घटी है, उनके जीवन में जो अभाव था, उनको जो संतान की प्राप्ति की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने वो पूरा किया। उसके अगले दो जो वचन पढ़ते हैं, लूक का उसके पहले अध्याय का 8 से 10 वचन जब हम पढ़ेंगे, लूकोस 1 अध्यायम 8-10 वाक्यങ്ങൾ वहां पर कहता है, जब जकरिया अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर वो धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। यहां पर एक अनोखा सच्चाई हम देख सकते हैं। यहां पर जो धूपम या इंसेंस का प्रयोग किया है, उसका आत्मिक अर्थ हम सब जानते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय का 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5 അധ്യായം 8 വാക്യം, അവിടെ പറയുന്നു, ഈ ധൂപം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്। इंसेंस इज द प्रेयर ऑफ द सेंट्स। यहां पर जो धूप का विवरण दिया है वो पुराने नियम में और नया नियम में, खास करके प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय का 8 वचन कहता है, वो पवित्र जनों की प्रार्थना को दिखाता है। तो लूका उसके 1 अध्याय का 6 वचन में हम देखते हैं एलिजाबेथ और जकरिया परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दे वर राइचियस इन द आईज ऑफ गॉड। അവരെ കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നീതിമാന്മാരായിരുന്നു। और यहां पर 8 से 10 वचनों में हम देखते हैं उनका एक गहराई का प्रार्थना जीवन भी था। और इन दोनों वचनों को जोड़ते हुए याकूब 5 का 16 वचन में याकूब का हमने वचन सुना, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत फलवंत होती है। द प्रेयर ऑफ द राइचियस अकम्प्लिशेस मच। നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന അധികം फलिक्यम। तो एलिजाबेथ और जकरिया परमेश्वर के नजरिए में धर्मी थे। इस कारण जब उन्होंने प्रार्थना किया, भले ही थोड़ा समय लगा, भले ही उन्हें प्रतीक्षा करना पड़ा, उनके जीवन में जो मिसिंग पीस था, उनके जीवन में जो आशीष का अभाव था, परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार उनको आशीष प्रदान किया। उसका अगला वचन कहता है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। एकांत में जब प्रार्थना करते हैं, मत्ती 6 में कहता है हमारा प्रार्थना सीक्रेट होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दर्शाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं। जब हम अपने कमरे में परमेश्वर से सीक्रेट में, गुप्त में प्रार्थना करते हैं, वहां पर बड़ा प्रतिफल परमेश्वर देता है। आप पुराने नियम में देखोगे, मूसा जब एकांत में परमेश्वर के साथ संगति में था, याकूब जब एकांत में परमेश्वर के साथ संगति में था, आनोक एकांत में परमेश्वर के साथ जब संगति में था, परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, उनको वायदा दिया और उनको आगे का जो योजना और प्लानिंग बताया। जकरिया भी ऐसा ही एक गहराई का प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। उसके लिए स्वर्ग का फरिश्ता स्वयं उतर कर आकर उसको उत्तर देता है। जब स्वर्गदूत आता है, जकरिया थोड़ा घबरा जाता है, और जो प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, उसका 12 वचन कहता है, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, है जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन में एक आशीष का अभाव था। मुझे सुनने वाले विश्वासियों के जीवन में, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आपके जीवन का क्या कमी घटी है मैं नहीं जानता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर
जानता है। हो सकता है काफी हफ्तों से, काफी महीनों से, काफी साल से आप उसकी बाट जोते हो, आप उसकी प्रतीक्षा करते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो। विशेष रीति से ये कोविड 19 के पैंडेमिक की इस आपदा महामारी के बीच में जब मैंने काफी माता पिताओं से बात किया, उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ बच्चों से भी मैंने बात किया। वो लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों के हायर स्टडीज को लेकर, बच्चों के एडमिशंस को लेकर थोड़ा सा विचलित और चिंतित अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जकरिया को जब स्वर्गदूत उत्तर लेकर आया, सबसे पहला संदेश उसको क्या दिया? डू नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें भयभीत होने का जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के प्रति, अपने संतान के प्रति चिंतित होना, विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे माता पिताओं को, ऐसे स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों को मैं इस वचन के आधार पर परमेश्वर का संदेश बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बोलता है, डू नॉट बी अफ्रेड। आपको चिंतित, विचलित और भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए एक मार्ग खोला है उसकी योजना के अनुसार। काफी बच्चे लोग ये 2020 साल में ही अपना प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाई करके बाहर निकले हैं, लेकिन आज अगर आप समाचार पत्र और न्यूज चैनल देखोगे, पूरे संसार में और भारतवर्ष में एक रिसेशन, एक आर्थिक मंदी का अवस्था एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं। आगे क्या होगा, कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर की उपासना, आराधना करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं कि परमेश्वर अपने भक्तों को संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा, प्रोविजन देगा। और जो आगे एक जॉब ओपनिंग और व्यवसाय की तलाश में ढूंढते हैं, उनको भी परमेश्वर का संदेश बोलता है, डू नॉट बी अफ्रेड। आपको चिंतित, विचलित और भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो ओपनिंग है, आपके लिए जो द्वार और दरवाजा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी खोल दिया है। जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर का दूत लिखता है। आज सवेरे में एक आराधना में उस वचन को बांट रहा था। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय का 7 और 8 वचन में कहता है, यीशु मसीह पवित्र है, सत्य है, दाऊद का कुंजी इसके पास है। उसने विश्वासियों को एक बड़ा वायदा और प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर एक द्वार खोला है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर परमेश्वर ने एक द्वार बंद किया है तो उसे कोई खोल नहीं सकता। लेकिन वो प्रॉमिस, वो वायदा सबके लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय का 8 वचन कहता है, अगर तुम परमेश्वर के वचनों को मानते हो, पालन करते हो, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विश्वासियों के अनुसार, और परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं करते हो, तब ये वायदा कि परमेश्वर जो द्वार, दरवाजा, मार्ग खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो मुझे सुनने वाले विद्यार्थी लोग, मुझे सुनने वाले जवान लोग, मुझे सुनने वाले बुजुर्ग लोग, आपकी जो भी तलाश है, आपके जीवन में जो भी आशीष का अभाव है, परमेश्वर निश्चय इन दिनों में पूरा करेगा। और आपके लिए भी यही संदेश है, आपको भयभीत होने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां बहुत अच्छे परिवार से हैं, अच्छा धन संपत्ति वाले परिवार से भी है, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण उनका शादी नहीं हो पा रहा है। माता पिता भी चिंतित और विचलित हैं। बच्चे लोग भी सोचते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कौन सा पारिवारिक जीवन मिलेगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इस पैंडेमिक के बीच में भी मैं प्रतिज्ञा का वचन बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्य रखा है। आपको एलिजाबेथ और जकरिया के समान धर्मी बनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, और आपको भी संदेश देता है, आपको आपके भविष्य को लेकर चिंतित और विचलित, भयभीत होने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे सेवक लोग भी इस पैंडेमिक के बीच में कलीसिया या ना हॉल में नहीं जा पा रहे हैं, विश्वासियों के घरों में विजिट के लिए नहीं जा पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं मिलकर। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर का संदेश है, तुझे विचलित, भ्रमित और भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है। तो परमेश्वर जब जकरिया को उत्तर देने के लिए अपने फरिश्ते को भेजता है, पहले वो नाम लेकर उसको पुकारता है, जकरिया। हमको भी परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है और हमें उत्तर देता है। और आगे क्या बोलता है, तुझे भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया है। शादी होकर काफी साल हो गया, तुझे संतान की प्राप्ति नहीं है, तू निरंतर प्रार्थना करता है, लेकिन तू परमेश्वर के नजरिए में धर्मी है, तू परमेश्वर के विधियों पर चलता है और गहराई से प्रार्थना जीवन का अनुभव है। उसके लिए तेरी कमी घटी को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्ग का फरिश्ता भेजा है। और जब वो संतान उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और जब प्रार्थना का जवाब जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन में मिला, उसका 13 वचन कहता है, 13 और 14 वचन, तुझे आनंद और हर्ष होगा। इन दिनों में भी हमारी प्रार्थनाओं का जब जवाब
परमेश्वर देगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में, सेवकाई में, हमारा जो भी विषय है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जब बने रहते हैं, तो परमेश्वर जब उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हमें भी हर्ष और उल्लास का कारण होगा। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, आगे बोलता है बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। तो प्रार्थना का जवाब हमारे लिए आनंद, हर्ष, उल्लास और आशीष का कारण नहीं, हमारे संपर्क में आने वाले, हमारे स्फीयर में आने वाले सबके लिए वो आनंद और आशीष का कारण बनाएगा। जो माता पिता एलिजाबेथ और जकरिया के समान भक्त का जीवन जीते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के नजरिए में धर्मी है, वचनों पर चलते हैं, प्रार्थना का गहराई का जीवन जीते हैं, उनके बच्चों को क्या आशीष मिलता है? उसका 16 वचन कहता है, 15 और 16 वचन, उनका बच्चा यूहन्ना परमेश्वर के सामने महान कहलाएगा। लूका 1:6 बोलता है, एलिजाबेथ और जकरिया परमेश्वर के नजर में धर्मी थे। They were righteous in the sight of God. If parents are righteous in the sight of God, their children will be great in the sight of God. परमेश्वर के नजरिए में उनके संतान आशीष पाएंगे और महान कहलाएंगे। और दूसरा बात बोलता है, वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। आज जब बच्चे थोड़े बढ़ने लगते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, वो दुनियादारी में जीने वाले बच्चों के साथ, परिवारों के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, माता पिता को जरा चिंता होता है। भले ही बच्चे संडे स्कूल, इतवार की पाठशाला में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना में सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो अधिकांश समय वो अपने वर्ल्डली फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस और प्रभाव हो सकता है। लेकिन माता पिता एलिजाबेथ और जकरिया के समान परमेश्वर की उपस्थिति में अगर बने रहेंगे, तो यहां पर बोलता है आपके बच्चों को पवित्रताई और अलगवाई में परमेश्वर संरक्षण रहेगा। विशुद्धिलुम वेरबाडलुम जीविज्ञान कर्ताव निगड़ मक्कड़े सहायक्यम। और आगे बोलता है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, मतलब माता की गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। तो माता पिता लोग एलिजाबेथ और जकरिया के समान परमेश्वर के सामने इन दिनों में धर्मी बनते हुए, परमेश्वर के वचनों को स्वयं अपने जीवन में पालन करते हुए गहराई से एक प्रार्थना जीवन के अनुभव में बढ़ेंगे, तो आपके संतान अनेक लोगों के लिए, आपके लिए भी एक शांति, छुटकारा, आशीष और ब्लेसिंग का कारण बनेगा। परमेश्वर के नजरिए में वो महान कहलाएगा। दुनियादारी के दोस्तों के समान वो पाप की बातों में, अभिलाषाओं की बातों में, या जो बुरी आदतें हैं, यहां पर जैसे लिखा है दाखरस और मदिरा, जैसे पियक्कड़ लोग के ड्रंकार्ड, ऐसी अवस्था में नहीं जाएगा। पवित्रताई और अलगवाई में वो जिएंगे और स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा से भर देगा। और उसकी सेवकाई क्या है? माता पिता लोग जब अपने बच्चों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कितना आशीष दिया है, स्कूल में अच्छा ग्रेड या मार्क आता है तो बहुत आनंद होता है, उनको अच्छा एडमिशन मिलता है तो बड़ा आनंद होता है, उनको अच्छा जॉब मिलता है तो माता पिता को और आनंद होता है, उनकी शादी होती है तो उससे भी बड़ा आनंद होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो संतृप्ति और सेटिस्फैक्शन माता पिता को तभी मिलता है जब उनके बच्चे लोग परमेश्वर की मार्ग में, when they become the wholehearted and radical disciples of Jesus Christ and they are serving God in their generation, ऐसा जब देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा माता पिता को आनंद होना चाहिए। और आगे बोलता है, वो इस्राएलियों में बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आपकी संतान, अगर आप एलिजाबेथ और जकरिया के समान माता पिता हैं, तो आपका बच्चा जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, वो अनेकों को जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, उनको परमेश्वर की ओर लेके आने का सेवकाई इन दिनों में करेगा। और उसका 17 वचन कहता है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए जैसे लोगों को तैयार किया, इन दिनों में एलिजाबेथ और जकरिया के समान परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने वाले माता पिता लोग उनके बच्चों को परमेश्वर यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अपनी प्रजा को, कलीसिया को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेगा। कितना ब्लेसेड स्टेट है, कितना अनोखा भाग है। और जब एलिजाबेथ और जकरिया की प्रार्थना का जब जवाब मिला, उनको बड़ा आनंद हुआ, हर्ष और उल्लास हुआ और आशीष का कारण बना। और एलिजाबेथ एक अच्छा वचन बोलती है, लूका उसके पहले अध्याय का 25 वचन, लूकोस
1 अध्यायम 25 वाक्यम, वहां पर कहती है, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। मैंने बोला पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत जब बांझ है, बैरन वुमन है, संतान नहीं होता है, तो एक निंदा का पात्र या श्राप माना जाता था। तो यहां पर वो बोलती है, मनुष्यों के बीच में मेरा जो अपमान और निंदा परमेश्वर ने दूर किया है। मैंने जैसे बोला, पैंडेमिक के बीच में बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत किया, जो स्टूडेंट्स एडमिशन की तलाश में है, हायर स्टडीज की तलाश में है, अच्छा ग्रेड मार्क्स मिलने के बावजूद भी उनको अभी तक कोई ओपनिंग नहीं मिला है, वो मनुष्यों के सामने एक अपमान और निंदा पात्र के रीति से देखे जाते हैं। जब बच्चे लोगों को काम नहीं मिलता, पढ़ाई के बावजूद भी एक अच्छा ओपनिंग नहीं मिलता, वो एक निंदा और अपमान के पात्र के रीति से देखे जाते हैं। उम्र बढ़ने के कारण शादी जब समय पर नहीं होता, वो एक निंदा और अपमान के पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन सेवकाई का कोई द्वार नहीं दिखता, तो वो एक निंदा और अपमान के पात्र बन जाते हैं। इन दिनों में ऐसा कोई भी विषय के लिए आप प्रार्थना करते हो, धर्मी बनते हुए, वचन का पालन करते हुए, गहराई से विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो इन दिनों में जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तो आप एलिजाबेथ के समान गवाही दे सकते हो, मनुष्यों के बीच में जो मेरा निंदा है, मनुष्यों के बीच में मेरा जो अपमान है, परमेश्वर ने उसको दूर करके कृपा दृष्टि किया है। अंत में इस एलिजाबेथ और जकरिया के जीवन का एक बड़ा आशीष मैं बताना चाहता हूं। संसार का भौतिक फिजिकल मटेरियल ब्लेसिंग से बढ़कर परमेश्वर देने वाला एक आशीष। लूका उसके पहले अध्याय का 41 वचन कहता है, लूकोस 1 अध्यायम 49 वाक्यम, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। मैं बताना चाहता हूं, नया नियम में सबसे बड़ा जो आशीष है, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग हम कह सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो हमें सैल्वेशन या उद्धार प्राप्त हुआ है। अगर सेकेंड ब्लेसिंग अगर पूछेंगे, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा जो उतर कर आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ये एक सेकेंड ब्लेसिंग के रीति से हम देख सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं लूका 1:15 में, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मां की गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर गया। लूका 1:35 में मरियम के ऊपर जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आया, वो पवित्र आत्मा से भर गई, और पवित्र आत्मा से भरी हुई मरियम जब एक नमस्कार कहती है, या हमारी भाषा में प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम, या ऐसा कोई ग्रीटिंग्स किया, लूका उसका 1:41 वचन कहता है, एलिजाबेथ की कोख में, गर्भ में बच्चा उछल पड़ा। जब आत्मा से भरकर एक व्यक्ति छोटा सा ग्रीटिंग, स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड भी करता है, नमस्कार कहता है, तो वहां पर हलचल होता है। और अंत में कहता है एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। तो लूका 1:15 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया, लूका 1:35 में मरियम पवित्र आत्मा से भर गई, लूका 1:41 में एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई, और लूका 1:67 में, लूकोस 1:67, जकरिया पवित्र आत्मा से भर गया। लेकिन जकरिया जब पवित्र आत्मा से भरा, एक अनोखा बात बता के यहां पर समाप्त करूंगा। लूका 1:18 से 20 वचन में जब स्वर्ग का दूत, स्वर्ग का फरिश्ता जकरिया के सामने प्रकट होकर उसको वायदा देता है, प्रतिज्ञा देता है कि तेरे बूढ़े अवस्था में भी तेरे पत्नी के द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो एक याजक था, उसको वचन का अच्छा ज्ञान था, बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा था, लेकिन जब स्वर्ग के फरिश्ते ने यह वायदा और प्रॉमिस दिया, उसने उस पर शक किया, अनबिलीफ, अविश्वास किया कि हम तो बूढ़े अवस्था में हैं, बूढ़े अवस्था में हमें संतान कैसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया था। हम सब जानते हैं अब्राहम और सारा बूढ़े अवस्था में परमेश्वर ने उनको एक पुत्र। तो यहां पर जकरिया को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, अनबिलीव करने का कोई गुंजाइश नहीं था, उसको विश्वास के साथ उसको अपनाना चाहिए था, लेकिन उसने अविश्वास किया, उसने शक किया। उसने स्वर्गदूत ने कहा तेरा मुख बंद हो गया है, तू डंब अवस्था में है। उसका मुख एक बंधित अवस्था में पाया जाता है। तो वहां पर हम देखते हैं, लेकिन जब यूहन्ना पैदा हुआ, लूका उसके 1 अध्याय का 67 वचन को मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। याद रखना,
अभी तक अविश्वास के कारण उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदा पर, परमेश्वर के प्रॉमिस पर अविश्वास करने के कारण उसका मुख बंद हो गया, एक बंधित अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जकरिया जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसके मुख का बंधन टूट गया। अवंदे नाविंदे केटंग अळिഞ്ഞു। यही है एक बड़ा अनोखा सच्चाई। पवित्र आत्मा से जब एक व्यक्ति भर जाता है तो सारा बंधन टूट जाता है। യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അഭിഷേകത്തിന്റെ പുഷ്ടി നിമിത്തം നുകങ്ങൾ തകർന്നു പോകും। യെശയ്യാ उसके 10 का 27 वचन कहता है, अभिषेक के सामर्थ के द्वारा सारे जुए और बंधन तोड़े जाएंगे। യെശയ്യാ 10:27 अंग्रेजी में और अच्छा रीति से बोलता है, the power of the anointing of the Holy Spirit shall break every yoke, every chain, every bondage। तो जकरिया के जीवन में अविश्वास के कारण जो उसका मुख बंधित अवस्था में था, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ जब उसने पाया, उसका मुख खुल गया, उसका बंधन खुल गया और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए वो भविष्यवाणी करने लगा। अपना जीवन भी परख कर देखना है। आज काफी विश्वासियों की बात कर रहा हूं, कलीसिया के भीतर नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का भी मुख एक बंधित अवस्था में पाया जाता है। कैसे? मैं टॉकेटिव नेचर वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। किसी को बहुत बतियाने का आदत है, वो आलतू फालतू की चीजें बोलते रहते हैं, कमेंट मारते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी जीभ को, उनके मुख को, उनके टंग को अपने नाम की महिमा के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन दिनों में हमें परख कर देखना है, क्या मेरा जीभ, क्या मेरा मुख, क्या मेरा माउथ, मेरा टंग परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। अच्छे गीतों के द्वारा, अच्छे संगीतों के द्वारा परमेश्वर का गवाही देते हुए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए, परमेश्वर के वचन का शिक्षण देते हुए, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हुए, क्या हम अपने मुख को परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यहां पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा जीवन जैसा इस्तेमाल होना चाहिए वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरा मुख परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यहां पर इस वचन के आधार पर मैं एक सॉल्यूशन आपको बताना चाहता हूं, एक पर्याय बताना चाहता हूं। यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जकरिया जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसके मुख का बंधन खुल गया, उसका जो मुख का बॉन्डेज था केट अळिഞ്ഞു, और वहां पर वो भविष्यवाणी करने लगा। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 17 वचन हम सब जानते हैं, अंत के दिनों में पवित्र आत्मा को परमेश्वर उंडेलेगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास और दासी भविष्यवाणी करेंगे। तो नया नियम में सबसे बड़ा जो गिफ्ट हम जानते हैं वो भविष्यवाणी का है। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों के 14 का 1 में बोलता है, परसू लव, प्रेम का अनुकरण करो और विषय और सारे पवित्र आत्मा के दान को पाने का इच्छा और लालसा प्रार्थना करो, विशेष रीति से प्रॉफिटिक वर्ड, भविष्यवाणी का जो दान है। तो इन दिनों में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समान, मरियम के समान, एलिजाबेथ के समान, जकरिया के समान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक हमें जीवन जीना है। परमेश्वर के नजरिए में धर्मी बनते हुए, परमेश्वर की विधि व्यवस्था आज्ञा वचनों का पालन करते हुए एक गहराई का प्रार्थना जीवन का अगर अनुभव होगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, क्योंकि हमारी जो धार्मिकता है, हम किस रीति से परमेश्वर के नजरिए में धर्मी है। याकूब 5 का 16 हमने शुरुआत में पढ़ा, द प्रेयर ऑफ द राइचियस अकम्प्लिशेस मच। നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള प्रार्थना अधिकम फलिक्युम। धर्मी का जो प्रार्थना है वो बहुत फल लाता है। तो इन दिनों में परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा से भरकर एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।